जोहार साथियों। अब तो दीपोत्सव भी आने वाला है और हमारे राज्य का 23 वर्ष पूरा होकर हम लोग 24वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का भी जयंती 15 नवंबर को है। उसी दिन राज्य स्थापना दिवस भी है। जो अभी तक जो सूचना आई है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी 15 तारीख को धरती आबा का नमन करने उनके गांव में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और राज्यवासियों को भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यहाँ आगमन का हम लोग बहुत बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ कि अपने शासन के अंतिम चरण में इस राज्य के साथ जो पिछले 10 वर्षों में स्थितियां बिगड़ी केंद्र सरकार के कारण, उससे कुछ निजात मिलेगा। जिस प्रकार 10 वर्षों में जो मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता था, जिसको देश के प्रधानमंत्री ने जिसकी आधारशिला रखी और हमारे ही राज्य के गुणी वाणी जो इंजीनियर थे कार्तिक उरांव जी, उनके द्वारा पूरे संरचना को मूर्त रूप दिया गया। लेकिन विगत भाजपा के शासनकाल में 10 वर्षों में लोग त्रस्त होते गए। एचईसी के कर्मचारी विगत 2-3 साल से तो मरणासन स्थिति में है, हर परिवार वहां का। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोग ये आशा रखते हैं और विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो जहां जहां जाते हैं तो सबके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। खासकर चुनाव के समय तो हमको लगता है कि झारखंड के साथ और रांची के साथ भी उनका कुछ ना कुछ रिश्ता होगा ही। उसे रिश्तेदारी में ही कुछ एचईसी का भला हो जाए। राज्य का जो 36 लाख करोड़ रुपए केंद्र के पास पावती है, वो राज्य को मिल जाए। राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खासकर आदिवासी मूलवासियों के प्रति, उसमें केंद्र का ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। इसका हमें विश्वास है कि वो जब आएंगे 15 तारीख को तो जरूर हमारी इस भावनाओं को ध्यान में रखकर कुछ घोषणाएं जरूर करेंगे।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आदिवासियों की बात कहते हैं, दलितों की बात कहते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी, दलित, अक़लियत के लोग, किसान, महिलाएं, नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक अजीब सा इस बार दिखा कि मोहल्ले टोले के चुनाव में भी भाजपा माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाती है, लेकिन भाजपा जहां चुनाव लड़ रही है मिजोरम, वहां कल चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन मोदी जी ने वहां पर जाने का काम नहीं किया, क्योंकि आदिवासियों का केवल नाम लेना उनके लिए अच्छा लगता है। मणिपुर में जलती हुई आदिवासियों के पहचान को बचाने का उनका कोई जिम्मा नहीं होता। धरती आबा का जयंती और झारखंड राज्य का स्थापना, इसका योग तो है, लेकिन क्या ये भी संयोग है कि 15 तारीख को जब मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बड़ी संख्या में आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, क्या उनका यहां से उनका जो अभिभाषण होगा, क्या उसके टारगेट में कहीं वोट तो नहीं होगा? क्योंकि मुझे याद आ रहा है पिछले बार का जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, तो देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी उस राजकीय समारोह में शामिल होने का। लेकिन अचानक क्या हो गया कि माननीय राष्ट्रपति महोदया झारखंड तो आई, लेकिन यहां के राजकीय समारोह में शामिल ना होकर मध्य प्रदेश में जनजातीय उत्सव में शामिल हो गए, जबकि कार्यक्रम झारखंड का बना था। क्योंकि उसके एक साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, और ये शायद प्रयोग है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं और कुछ यात्रा का भी वो शुरुआत करेंगे। जो सूचनाएं हैं कि उस यात्रा में सरकारी अधिकारियों को भी लगाया जाएगा, कर्मचारियों को भी लगाया जाएगा। अब तो सेना को भी कहा जा रहा है कि जब तुम छुट्टी में जाओ और पैरामिलिट्री को, अर्धसैनिक बल को, तो मोदी जी की जय, अमित शाह की जय बोलते हुए सेल्फी भी खिंचाओ और ज्ञान गंगा भी बांटो। पहले सुनते थे कि पन्ना प्रमुख होते थे, बूथ प्रमुख होते थे, ब्लॉक प्रमुख होते थे, अब पन्ना प्रमुख भी खत्म। अब एक एक, क्योंकि चुनाव का सूचना के बाद राज्य सरकार के अधीन तो कर्मचारी रहते नहीं हैं, वो तो चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं।
तब हर कर्मचारी और अधिकारी भाजपा का पन्ना प्रमुख बनकर काम करेगा, बूथ प्रमुख बन के काम करेगा। जो मतदान पदाधिकारी है, क्योंकि चीजें संस्थागत तौर पे तो हर तरफ से बिखर रही है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम उस दिन यहां ना हो भाजपा के द्वारा, क्योंकि उस दिन पूरे राज्य के लिए उत्सव का दिन है। धरती आबा का प्रेरणा का दिन है। उस दिन यदि कोई चीजें होती हैं तो हमको लगता है कि सही दिशा में चीजें नहीं जाएंगी। पुनः अपील है कि आप नया कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन जो है HEC उसको बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, और नहीं तो लोग 2024 में आपको बताएंगे कि औद्योगिक विकास के नाम पर आपने जिस उद्योग समूह को आगे बढ़ाया और जो देश का रीढ़ था उसको कैसे बर्बाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये क्या जानकारी आपके पास है कि जो प्रधानमंत्री अभी तक तो हम लोगों के पास में जो सूचनाएं हैं कि वो सरकारी कार्यक्रम, आदिवासी गौरव दिवस पिछले साल से उनका, लेकिन फिर कुछ यात्रा का भी सुन रहे, वो अभी पुष्ट नहीं है। यात्राएं निकाली जा रही है बिहार में भी इस तरह का है, वो अभी तक पुष्ट जानकारी है नहीं, इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं करें। क्या ये अधिकारी सूचना आ गई है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं? मैंने तो कहा कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, आधिकारिक सूचना की जानकारी पांडे जी आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार, मंत्रालय, धुरवा, रांची 4 से प्राप्त होगी। लेकिन एक बात यहीं पे जब आधिकारिक सूचना नहीं आती है उस पर आप रिएक्ट करते हैं। नहीं, आज गए वहाँ पे, जो सेंट्रल से आके अधिकारी गए हैं उस जगह पर, कल भी गए। दादा ये जानना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे, आपने बताया कि आ रहे हैं के धरती पर, इससे पहले भी अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी आए, तो क्या तब्दीलियां हुई अब तक वहाँ पे? कुछ विकास का कुछ बताएंगे केंद्र द्वारा? वो तो उपलब्धि का तो वही लोग बखान करते हैं, लेकिन उनके संपोषित कुछ ठेकेदारों की उन्नति हुई। दादा, आपके राज्य में केंद्रीय एजेंसियों को डर लग रहा है। ईडी के बाद अब NIA ने भी गृह मंत्रालय को खत लिखा है सुरक्षा को लेकर। अब देखिए, एक कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, वही चीजें अब यहां पर केंद्रीय एजेंसियां कर रही। जब तक जहां तहां जो घुस जाती है तो क्या करेंगे गृह मंत्री जी? दिल्ली उनके अधीन, दिल्ली की पुलिस उनके अधीन, वहां भाजपा के एक सांसद पर बलात्कार का आरोप लगता है, उसको तो पकड़ नहीं पाएगी, पकड़ नहीं पा रही है। तो जाहिर सा है जब तक कप्तान जैसा होता है तो उसका सिपाही भी वैसा ही होता है। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि कप्तान बदलो। इसी से संबंधित ट्वीट भी कल बाबूलाल मरांडी जी ने किया है और सीएम पे निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ के अधिकारियों को जो है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस तरह के केस बनाए जाए जिसमें आदिवासी उत्पीड़न का मामला ईडी के अधिकारियों के दर्ज हो। और उन्होंने सीएम, देखिए, बाबूलाल जी
के पास में इतने सूत्रधार हैं कि अब वो सबके कर्जदार बन चुके हैं। कितनों का कर्जा चुकाएंगे? उनको कौन कौन सूत्र आके बता देता है? बाबूलाल जी को अब आप लोग तंग मत किया कीजिए, उनको आराम करने दीजिए। उनको बहुत बड़ा काम करना है 24 में, भाजपा को समाप्त करना है। उनका यह प्रण था और यह प्रण पूरा करके वो रहेंगे। धन्यवाद। एनजीसी पे राज्य सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? केंद्र को कहे कि हम ही को दे दो चलाने के लिए, है ऐसा प्रावधान भी कर सकती है सरकार। पांडे जी, आप केंद्र सरकार का पक्ष भी आने दीजिए ना, उसके बाद